दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम 7 घंटे तक बंद रहे। इससे करोड़ों यूजर को भारी परेशानी हुई। भारत में तीनों सोशल मीडिया ऐप आज तड़के 4 बजे दोबारा शुरू हुए। भारत में इन तीनों ऐप के 100 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। हाल के सालों का फेसबुक की ये सबसे लंबी बंदी थी। तीनों सोशल मीडिया नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन ऐप की सेवाएं सोमवार रात करीब 9 बजे अचानक ठप हो गई थीं। एक दिन में ज़करबर्ग को $5.9 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। फेसबुक के शेयर में भी करीब 5% की गिरावट आ गई। सेवाएं दोबारा शुरू होने के बाद फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने लिखा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर फिर से शुरू हो गए हैं। आज इनके बंद होने से हुई दिक्कत के लिए माफी मांगते हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक की रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट में पेशी के दौरान एनसीबी की तरफ से दलील दी गई कि आर्यन के फोन में मिली कुछ तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। आर्यन के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स रैकेट से जुड़ी कुछ लीड मिली हैं। रिमांड के दौरान एनसीबी क्रूज पर हुई ड्रग्स पार्टी को लेकर आर्यन से पूछताछ करेगी। ड्रग्स केस में एनसीबी ने श्रेयस नायर को भी गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने रविवार देर रात श्रेयस को हिरासत में लिया था। श्रेयस नायर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का बहुत खास दोस्त बताया जा रहा है। श्रेयस का नाम आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के मोबाइल से चैट्स में सामने आया है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक श्रेयस नायर भी इस रेव पार्टी में जाने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं जा पाया। इसके साथ ही एनसीबी के अधिकारियों ने जोगेश्वरी इलाके से एक शख्स को पकड़ा है जो बड़ा सप्लायर बताया जा रहा है। इसके पास से एनसीबी ने 5 लाख रुपए तक का एमडी बरामद किया है। ड्रग्स केस में छापेमारी के दौरान एनसीबी ने एक ड्रग पैडलर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस पैडलर ने क्रूज पार्टी में 25 लोगों को ड्रग्स मुहैया कराई थी। एनसीबी ने गिरफ्तार पैडलर के पास से एमडीएमए पिल्स और मेफाड्रोन बरामद किया है। बताया ये भी जा रहा है कि गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर डार्क नेट बिटकॉइन के जरिए ड्रग्स का ऑर्डर लेता था। ईडी ने यूनिटेक के पूर्व मालिक संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा और पिता रमेश चंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही राजेश मलिक नाम के एक शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि इन्होंने खरीदारों के पैसे का गबन किया और उस पैसे को रियल एस्टेट में लगाया था। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के पेपर लीक का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। रीट के 5 परीक्षार्थियों ने पेपर लीक की सीबीआई जांच को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। मामले की सुनवाई इसी हफ्ते होगी। राजस्थान में रीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। राज्य भर में छात्रों के साथ साथ बीजेपी भी इसकी सीबीआई जांच के लिए आंदोलन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ के दौरे पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी लखनऊ में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित समारोह का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपी के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी सौंपेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी यूपी के 10 स्मार्ट शहरों की 75 सफल परियोजनाओं की कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन करेंगे। साथ ही 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। लखीमपुर में सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है। सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मृतकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। साथ ही घटना की न्यायिक जांच और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिलाया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों और सरकार के बीच समाधान में अहम भूमिका निभाई। हालांकि समझौते के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि अगर 10 दिनों के भीतर मंत्री और उनके बेटे पर कार्रवाई नहीं होती तो वो आंदोलन करेंगे। लखीमपुर हिंसा पर किसानों और सरकार के बीच समाधान निकलने के बावजूद इस पर सियासत कम नहीं हो रही है। प्रियंका, अखिलेश समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने लखीमपुर जाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें लखीमपुर जाने से रोक दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सच को जनता के सामने आने से रोक रही है, इसीलिए नेताओं को लखीमपुर नहीं जाने दिया जा रहा है। विपक्ष के इन आरोपों पर योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद विपक्ष के नेता लखीमपुर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि वादा किया गया था कि राम राज देने का और उसके बदले किलिंग राज दिया जा रहा है। ममता ने कहा कि हमारे राज्य में छोटी सी भी घटना होती है
तो मानव अधिकार आयोग की टीम भेजी जाती है। और अब क्या किया जा रहा है? लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि प्रदर्शनकारी तो दावा करते हैं कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन जब हिंसा होती है तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा रखी है, फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की उस रिपोर्ट पर भड़क गए जिसमें बिहार को स्वास्थ्य व्यवस्था के मानकों पर फिसड्डी बताया गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि नीति आयोग का सभी राज्यों को एक बराबर मानकर किसी भी क्षेत्र में रैंकिंग करने का तरीका गलत है। नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश को एक ही प्रकार मानकर रैंकिंग करना ठीक नहीं। सरकार नीति आयोग को जवाब भेज रही है और अगली बार जब भी बैठक होगी मैं अपनी बात नीति आयोग के सामने रखूंगा। खास करके तो आ गया एक बाई इलेक्शन। उत्तर प्रदेश के महोबा में 9वीं की नाबालिग छात्रा से रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। खबर शहर कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 9वीं की छात्रा को बंधक बनाकर उसके टीचर ने रेप करने का प्रयास किया। छात्रा किसी तरह से भागी। छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। होश में आने के बाद छात्रा ने सारी कहानी बताई। अब पीड़ित परिवार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मामूली विवाद में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला कौशाम्बी थाना क्षेत्र के हिसामपुर पर सखी का है। जानकारी के मुताबिक 2 परिवारों के बीच नाली को लेकर विवाद हुआ। इसी विवाद में दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। असम के सिलचर में दिन दहाड़े पिस्तौल दिखाकर एक शख्स की अपहरण की कोशिश की गई। मामला कटाल रोड का है। जानकारी के मुताबिक हिरन लश्कर नाम के युवक का अपहरण करने 3 आरोपी आए थे। अपहरणकर्ता कामयाब होते उसके पहले ही आरोपियों को घेर लिया गया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है कि आखिर युवक का अपहरण क्यों करना चाहते थे। बिहार के सासाराम में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चेनारी थाना के सबराबाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मृतक मुरादाबाद के रहने वाले थे। आईपीएल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर पॉइंट्स टेबल्स में टॉप पर पहुंच गई है। दिल्ली की टीम के 13 मैच में कुल 20 पॉइंट हो चुके हैं, जबकि चेन्नई के पास अभी 18 पॉइंट्स हैं। दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ में आ चुकी है। चेन्नई किंग्स ने पहले बल्लेबाजी की और 5 विकेट खोकर 20 ओवर में 136 रन बना पाई। ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ ड्यू प्लेसिस का विकेट जल्दी गिर गया। सुरेश रैना की जगह आए रॉबिन उथप्पा का खेल भी कुछ खास नहीं रहा। धोनी भी 27 गेंदों में 18 रन ही बना सके। जब दिल्ली की टीम खेलने उतरी तो पृथ्वी शॉ जल्द ही आउट हो गए। इसके बाद शिखर धवन ने रनों का स्कोर बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिरते रहे। दिल्ली और चेन्नई का मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंचा। दिल्ली को आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे। आखिर में रबाडा ने चौका लगाकर दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिलाई। जापान के संसद ने पूर्व विदेश मंत्री फोमियो किशिदा को औपचारिक रूप से देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया, जिसके बाद पीएम फोमियो किशिदा जापान के सम्राट नारुहितो से मिलने पहुंचे। किशिदा के लिए महामारी और सुरक्षा जैसे मुद्दे से तेजी से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। हूती विद्रोहियों ने यमन के शहर मारिब पर मिसाइल हमला किया। यमन के प्रेस सचिव के मुताबिक हमले में 2 बच्चों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। रूस ने अपनी बहुउद्देशीय हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। जिरकॉन को सबमरीन से पहली बार लॉन्च किया गया। रूस की नई सैन्य व्यवस्था के लिए इसे कारगर हथियार माना जा रहा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने लंबे अरसे से ठप पड़ी संचार व्यवस्था हॉटलाइन को बहाल किया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में कई मिसाइल परीक्षण करने के साथ ही दक्षिण कोरिया के साथ
हॉटलाइन बहाल करने की इच्छा जताई थी। मैक्सिको में अबॉर्शन को गैर कानूनी न ठहराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर धार्मिक संगठन नाराज हो गए। भारी संख्या में इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। मैक्सिको में लंबे समय से अबॉर्शन के अधिकार के लिए महिलाएं सरकार से ये मांग कर रही थीं। ब्रिटेन में तेल सप्लाई की बिगड़ती स्थिति में सुधार के लिए सेना ने कमान संभाल ली है। ऑयल स्टेशनों पर तेल पहुंचाने के लिए 200 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए। ट्रक चालकों की कमी के चलते ब्रिटेन में तेल सप्लाई प्रभावित हो गया, जिससे देश में गंभीर तेल संकट पैदा हो गया। ओमान में चक्रवाती तूफान शाहीन से बड़ी तबाही मची है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। राजधानी मस्कट में हवाई यात्राओं पर पाबंदी लगा दी गई है। तूफान प्रभावित इलाकों से बड़े पैमाने पर लोगों का रेस्क्यू जारी है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों डेविड जूलियस और आडेम पेटापोटियम के नाम घोषित किए गए। शरीर में तापमान, दबाव और दर्द देने वाली रिसेप्टर की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। आर्थिक चुनौतियां झेल रही चीन की रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे के शेयर को हांगकांग ने सस्पेंड कर दिया। हांगकांग में एवरग्रांडे के शेयर को खरीदने वाले निवेशकों को अपना पैसा निकालने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पेरिस फैशन वीक में ब्रिटिश सुपरमॉडल नाओमी कैम्पबेल ने कॉमिक स्ट्रिप से प्रेरित फैशन शो में रैंप वॉक किया। पॉप आर्ट से शुरू हुआ ये शो लंबे काले केप वाली ड्रेसेस पहने नाओमी कैम्पबेल के रैंप पर उतरने के साथ खत्म हुआ।